पता नहीं अनुपमा में इतनी महानता क्यों है। एपिसोड के एंड में अनुपमा का वेलकम होता है, घर पे आती है, सब लोग खुश होते हैं। बाकी जैसे लोग उसकी आरती करते हैं और फिर बोलते हैं कि आपकी जिंदगी का एक ही मोटो होना चाहिए, आराम, आराम, आराम। बोला नहीं, एक काम अभी भी करना बाकी है। फिर वो जाती है मेघा के पास कि जिंदगी में आपकी बहुत अंधेरा है। बाहर निकली और रोशनी को देखी और एक गलतफहमी से बाहर निकली है कि प्रिया ही आद्या ही प्रिया है। बोला तूने वैसे भी मेरे से मेरी प्रिया छीन ली और यहाँ पे क्या लेने आई हो तुम अनुपमा। पर अब पता नहीं क्यों अनुपमा उसे सुधारने के लिए या उसे बाहर निकालने के लिए उत्सुक हो रही है वो। बात करते हैं आज एपिसोड की। जो सब लोग रो रहे थे, अनुज वहां पहुंचा। बोला पता चला कि अनुपमा नहीं रही। फिर अनुज ने अपनी बातें की कि कान्हा जी ने तुम्हें कहा था तुम इसे छोड़ के नहीं जा सकती, ये वो जोर जोर से दरवाजा को खटखटाया। सब लोगों ने अनुज को रोका कि अनुपमा नहीं रही, मत करो ऐसा। फिर वो उसकी आवाज अनुपमा तक जा रही थी और डॉक्टर बेड के अंदर बातें कर रहे थे, ये नहीं रही थी, उनको आवाज नहीं सुनाई दे रही थी क्या बारा, इतना चिल्ला रहा था वो। फिर वो डॉक्टरों को डायरेक्टली उसकी वो मीटर की आवाज सुनाई दी, टंग 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 जो कर रहा था। फिर पता चला ये तो चमत्कार हो गया। फिर डॉक्टर ये वो दौड़े तो अनुपमा की सांसें चलने लगी। बाहर आके बोला इट्स अ मिरेकल, अनुपमा जिंदा है, इट्स अ मिरेकल, अनुपमा जिंदा है। मतलब कहा था ना कान्हा जी की बात नहीं टालेंगे। सब लोग खुश हो गए। फिर वहां पे शाह हाउस में फोन किया, पता चला कि अनुपमा खतरे से बाहर है, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने बोला अब धीरे धीरे वो होश में आ रही है, आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनुज बात करने गए। बोला वो जो सपना आया था मुझे, वो कान्हा जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, वो सब कुछ सच था। बोला हाँ ये सच था कि कान्हा जी ने तुम्हें दर्शन दिए थे और कान्हा जी ने ही तुम्हारी जान बचाई है। और आज तुम हमारे साथ हो तो वो उसकी वजह कान्हा जी ही है। फिर छोटी आती है, मतलब आधी आती है, माफी मांगती है कि मैंने आप दोनों को हमेशा अलग करने की कोशिश की, आपसे कभी प्यार नहीं किया, ये वो तभी मेरी ऐसी हालत थी। अगर हम पहले से ही सही होते, मैं घर से नहीं भागती, तो यूएस में हम आज अच्छे सेटल लाइफ जी रहे होते। मतलब ये तो आएगा कि आद्या अब आशा भवन में तो नहीं रहेगी, कि नया टॉपिक शुरू तो जरूर होगा। क्योंकि अभी तो वेलकम में सब लोग खुश है, पर जैसे जैसे गरीबी की जिंदगी आद्या जिएगी, वैसे वैसे उसे दिक्कत होगी और यूएस आ जाएगा, फिर वापस मम्मी बुरी ही लगेगी। क्योंकि अनुपमा आशा भवन वालों को अकेला छोड़ के तो फिलहाल में नहीं जाने वाली। और अभी तो अनुज की सारी प्रॉपर्टी जायदाद भी तो वापस लेनी है, बहुत सारे टॉपिक पे बात करना बाकी है। तो बस फिर घर वाले दूसरे आए, सब लोग खुश हो रहे थे। बाबूजी ये वो, बोला बाबूजी आप दवाई लेना टाइम पे, चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ, वगैरह वगैरह सब चीजें हुई। फिर दूसरे दिन सुबह में अनुज उसकी थोड़ी ड्रेसिंग वेसिंग साफ कर रहा था। आद्या बाल बना रही थी और मेरा फेवरेट गाना बज रहा था, है दिल लाया है बहार, खुशियों का प्यार क्या कहना। तो बस अच्छे खासे मूड में थे सब लोग। वहां पे बा का भी जो लोटा चला रही थी, तो पता चला तो वहां पे बा भी लोटा रुक गई, बा भी खुश हो गई। शाह भवन वाले और शाह परिवार वाले मिल के ढोलक बजा रहे थे, बस वनराज की कमी थी। फिर बाबूजी और बाकी सब लोग घर पे आ गए, खाली आदि और अनुज वहां पे रुके। वो लोग भी आके घर पे खुश हो गए, बोले बाबूजी जय श्री कृष्ण। सब लोग शौक हो गए। आप तो कान्हा जी से नाराज थे, फिर जय श्री कृष्ण क्यों? मतलब नाराज था, अब कान्हा जी ने मुझे मेरी बेटी लौटा दी तो मैं खुश हूं। तो बोलो जय श्री कृष्ण और करके सब लोग नाचने लगे। फिर हमारी निंदिता नंदिता बोली कि हर किसी को मान की तरह प्यार मिलना चाहिए। आज अनुज की देख के, क्योंकि उन लोगों ने बोला कि अनुज ने अनुपमा की जान बचाई, उसकी आवाज से उसकी जान बची, देख रहे थे भगवान से कैसे लड़ रहे थे, पंडित जी ने बताया। तो बोला मान के जैसे हर किसी को प्यार मिलना चाहिए। फिर डिम्पी और टिट्टू एक दूसरे की तरफ देखे, सागर और मीनू एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मतलब बाला और वहां वो इंदिरा को देख रहा था। मतलब एक अच्छा खासा मोमेंट चल रहा था। तो रोना धोना भी था, हैप्पी एंडिंग भी थी और ट्विस्ट भी था एपिसोड के एंड में। तो बस